नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन माता-पिताओं की जो अपने बेटों को पूरी जीवन भर परिश्रम करके एक-एक पाई, एक-एक पैसे से जुटाकर उनका जीवन तैयार करते हैं, संघर्ष करते हैं। वही माँ-बाप को जब अपने बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, तो वही बच्चे अपने माँ-बाप से मुँह मोड़ लेते हैं। मतलब कि फ़ोन पर बात भी नहीं करते। ये समय देखिए आप, जब जो बच्चा बचपन में छोटा हुआ करता था, जब रोया करता था, तो माँ उसे लोरी सुना-सुनाकर, नींद से जाग-जाग कर लोरी सुनाकर उस बच्चे को सुलाती थी। और जब माँ का समय आता है, यानी कि माँ को उन बच्चों की ज़रूरत होती है, तो वो बच्चे बात नहीं करते। ये सभी के साथ होना है और ये सभी के साथ हो रहा है, इसका कोई तोड़ नहीं है। हो सकता है तो सिर्फ बच्चों की गलती है। बच्चे अगर ये चाहें कि हम अपने माँ-बाप को भी उसी तरह रखें जैसे हम अपने बच्चों को रखते हैं, हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो माँ-बाप को भी आप रख सकते हैं। लेकिन नहीं, हम अपने माँ-बाप को पराया समझने लगते हैं। जब हमारी फैमिली तैयार होती है, हमारी शादी होती है, हमारे बच्चे होते हैं, तो हम अपने बूढ़े माँ-बाप को एक ऐसे समझने लगते हैं जैसे ये हम ऐसे समझने लगते हैं जैसे हमारे ऊपर कोई मुसीबत है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ हो। क्योंकि देखो ऐसा है, बच्चे हो या बूढ़े माँ-बाप हो, दोनों की दिशा एक ही सी होती है। जब बच्चे होते हैं, शैतानी करते हैं, तो हर माँ-बाप उन्हें डाँटता है, यहाँ तक कि मैं भी डाँटता हूँ। और जब बच्चों और बूढ़े भी कहें, जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनकी हर चीज़ में रोकना-टोकना, उन्हें हर चीज़ का पता होता है। तो वो इसीलिए आपको रोकते हैं और टोकते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे जो हमने बचपन से इन्हें पाला है, बचपन से इनकी देखभाल की है, कहीं इनको चोट ना लग जाए, कहीं इनके साथ में गलत ना हो जाए, हर कार्य के लिए इसीलिए रोकते हैं। लेकिन जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, तो वो लगता है कि हमारे माँ-बाप हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा रहे हैं और इसलिए वो अपने माँ-बाप से मुँह मोड़ लेते हैं। लेकिन ये गलत सोच है उन सभी की। अगर आप एक दिन आज आपके माँ-बाप बूढ़े हुए हैं, तो एक दिन आपको भी बूढ़ा होना पड़ेगा। आपको भी उसी रास्ते से गुज़रना पड़ेगा, जिस रास्ते से आपके माँ-बाप गुज़र रहे हैं। और आपके बच्चे आपके साथ यही बिहेवियर करें, तो आपको कैसा लगेगा? समझिए, सोचिए, विचार करिए और कमेंट में लिखिए कि हर माँ-बाप की सेवा करने से क्या फल मिलता है। आप ग्रहों की बात करते हैं, हम बहुत सारी वीडियो बनाते हैं ग्रहों को लेकर। ये सबसे बड़े, आप अपने हाथ पर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, ग्रह क्या करेंगे? आपका सही समय क्यों कैसे आएगा? जब आप अपने माँ-बाप की ही कद्र नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे और आप सोच रहे हैं कि हमारे पास लाखों करोड़ों की संपत्ति आ जाए। किस बात की संपत्ति आएगी? आपके ग्रह एक भी ठीक नहीं हो सकते हैं। आपके घर में समस्या ही समस्या खड़ी होती रहेंगी। आप अपने माँ-बाप को भूल जाएँगे। जो लोग अभी भी अपने माँ-बाप की पूर्णतः सेवा कर रहे हैं, साथ में रख रहे हैं, पैसा थोड़ा ही भले ही कम हो, लेकिन सेवा कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। पैसा नहीं हो, लेकिन उनके घर में सुकून अवश्य होगा, शांति अवश्य होगी और यही होना चाहिए। मैं सभी हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे सभी युवा साथी हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि आप भी माँ-बाप का ख्याल रखिएगा। आप भी अपने माँ-बाप का ख्याल रखेंगे, तो आगे चलकर आपके बच्चे आपका ख्याल रखेंगे। तो ऐसे ही सिलसिला चलता आ रहा है और चलता चला जाएगा। आप अपने माँ-बाप का ख्याल रखेंगे, बच्चे आपका ख्याल रखेंगे, फिर उनके बच्चे उनका ख्याल रखेंगे। और अगर ये सिलसिला तोड़ दोगे आप, तो आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, तो वो सिलसिला टूट जाएगा। फिर आपके साथ में भी वही बिहेवियर होगा, जो आप अपने माँ-बाप के साथ में कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि माँ-बाप को ज़रूर सेवा करें, माँ-बाप का ज़रूर ख्याल रखें। इससे आपके ग्रहों की शांति होती है, इससे आपके परिवार में खुशियाँ आती हैं। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आप सभी से अब विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम।